हेलो फ्रेंड्स, आज आपकी क्लास है 48। आपका टॉपिक है स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत ये सिद्धांत है और ये सिद्धांत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें पुनर्बलन पुनर्बलन बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि पुनर्बलन किससे रिलेटेड है तो वो स्कीनर के क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से रिलेटेड है। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो सबसे पहले हमें इसमें पता होना चाहिए कि जो स्कीनर हैं उनके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो स्कीनर कहाँ के निवासी हैं, सबसे पहले आता है स्कीनर कहाँ के निवासी हैं आपके। तो स्कीनर आपके यूएसए के निवासी हैं। ठीक है, अब जो स्कीनर हैं इन्होंने किस चीज़ पर प्रयोग किया था? इन्होंने प्रयोग किया था आपका 1938 में चूहे पर किया था जो सफ़ेद रंग का था, और 1943 में कबूतर पर किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि जो स्कीनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत में जो प्रयोग किया था किस पर किया था। ऑप्शन में आ सकता है कबूतर, आ सकता है कुत्ता, चूहा, बिल्ली, इस तरीके से मतलब ऑप्शन आ सकते हैं। क्वेश्चन में काला चूहा, सफ़ेद चूहा, इस तरीके से भी आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सफ़ेद चूहे पर इन्होंने प्रयोग किया था। नेक्स्ट आता है इसमें आपका प्रतिपादक, कि जो स्कीनर का या क्वेश्चन आ सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो इसका आंसर होगा आपका B.F. स्कीनर। तो यहीं से आपके 3-4 तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं सिर्फ इन 3 लाइन से ही। तो आप अगर थ्योरी को ध्यान से पढ़ोगे तो आप क्वेश्चंस में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको आंसर करने में कभी भी प्रॉब्लम एग्ज़ाम में नहीं आएगी। ठीक है, आगे आता है कि जो ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो है वो क्या दर्शाता है, क्या बताता है। तो यह सिद्धांत सीखने के एक ऐसे तरीके को दर्शाता है जहाँ व्यवहार को परिणाम के माध्यम से सीखा जाता है। कि कोई भी व्यवहार है उसको किसके माध्यम से सीखा जाता है, परिणाम के, रिजल्ट के माध्यम से सीखा जाता है, खास तौर पर पुरस्कार और दंड के माध्यम से। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये चीज़ दर्शाता है कि व्यवहार को परिणाम के माध्यम से सीखा जा सकता है। अब आता है इसका हम जो बात करेंगे प्रयोग की। इसमें जो प्रयोग किया गया था सफ़ेद चूहे और आपके कबूतर पर किया गया था, तो हम कबूतर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये क्या है, ये एक कबूतर पेटिका है। क्या बनी हुई है ये एक आपकी कबूतर पेटिका बनी हुई है। ठीक है, तो इसमें हमने प्रयोग किया, तो प्रयोग के अंदर हमने क्या देखा, प्रयोग में हमने क्या देखा, कबूतर का प्रयोग करने के लिए स्कीनर ने एक अन्य विशेष संयंत्र जिसे कबूतर पेटिका या पिजन बॉक्स कहा जाता है। ठीक है, एक संयंत्र का यूज़ किया, वो क्या था, कबूतर पेटिका। ठीक है, अब आगे आता है कि इसका उपयोग किया। कबूतर का प्रयोग करते समय स्कीनर ने यह लक्ष्य सामने रखा कि कबूतर दाहिनी ओर एक पूरा चक्कर लगाकर एक सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारना सीख जाता है या जाए। इस प्रयोग से कबूतर पेटिका में बंद भूखे कबूतर ने जैसे ही दाहिनी ओर घूमकर सुनिश्चित स्थान पर चोंच मारी तो उसे अनाज का एक दाना प्राप्त हो गया। ठीक है, तब दाना उसको मिल गया, तो इससे दाने द्वारा कबूतर को अपने सही व्यवहार की पुनरावृत्ति के लिए पुनर्बलन प्राप्त हुआ। ओके, उसने फिर दाहिनी ओर घूमकर चोंच मारने की अनुक्रिया करी। रिजल्ट क्या निकला कि उसे फिर से अनाज को एक दाना प्राप्त हुआ। इस प्रकार धीरे धीरे कबूतर दाहिनी ओर सिर घुमाकर चोंच मारने की क्रिया के द्वारा दाना प्राप्त करने का ढंग सीख लिया। तो यहाँ यही चीज़ आती है
तब उसने उस व्यवहार की बार बार पुनरावृत्ति करी, तो जो रिज़ल्ट है, जो परिणाम आया है, उसके माध्यम से वो सीख गया किस चीज़ को, दाने को प्राप्त करना, कि हम दाने को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। क्लियर हुआ आपको ये? ठीक है, कि ये रहा, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे क्या है, ये कबूतर है, ये फूड पैनल रखा है, यहाँ पे इसमें चोंच मारी जा रही है, जैसे चोंच मारता है देन इसके अंदर आपके दाने, अनाज के दाने आ जाते हैं। तो ये था आपका कबूतर की पेटी का, और ये था स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, जो कबूतर पर प्रयोग किया गया था। ठीक है, अब इसकी कुछ मुख्य बातें हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं, उनको और देख लो, देन उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें सुदृढ़ीकरण। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब एक व्यवहार के बाद एक पॉजिटिव, ठीक है, एक पॉजिटिव रिजल्ट निकल के आता है, एक पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है, तो उस व्यवहार के दोहराने की संभावना क्या है, बढ़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें दंड, कि जब एक व्यवहार के बाद एक नेगेटिव रिजल्ट या फिर परिणाम मिलता है, तो उस व्यवहार के दोहराने की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट चीज़ आता है इसमें भाषा का विकास, कि स्कीनर ने भाषा को भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन के माध्यम से सीखा हुआ माना। इनका मानना था कि जहाँ बच्चे शब्द या फिर ध्वनि को विशिष्ट अर्थों के साथ जोड़ना सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें शैक्षिक अनुप्रयोग, मतलब कि स्कीनर का सिद्धांत शिक्षा में व्यवहार संशोधन के लिए भी उपयोगी है। किसके लिए? व्यवहार संशोधन के लिए भी उपयोगी है। जब पॉजिटिव सुदृढ़ीकरण का उपयोग करेंगे, तो जो छात्र को क्या होगा, वांछित व्यवहार करने के लिए क्या किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल है इसमें, जैसे आपका कि यदि एक छात्र, कोई भी एक स्टूडेंट है, समय पर अपना असाइनमेंट पूरा है, उसका जो है समय पर उसने क्या करा, अपना जो उसको असाइनमेंट जो मिला है वो उसने क्या है, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, स्टूडेंट ने समय पर अपना असाइनमेंट क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो शिक्षक उसे प्रशंसा करते हैं, तो छात्र भविष्य में भी असाइनमेंट समय पर पूरा करने की क्या होगी, उसकी अधिक संभावना होगी कि भाई मैं अपना असाइनमेंट टाइम से पूरा करूँगा, तो देन मेरे जो टीचर हैं वो मेरी प्रशंसा करेंगे। ठीक, एक इसका सेकंड एग्जाम्पल और है, इसका कि यदि एक बच्चा, एक स्टूडेंट जो है वो स्कूल में क्या है, बदमाशी करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, बदमाशी कर रहा है, तो उसे क्या करेंगे, दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो वो भविष्य में बदमाशी करने की संभावना उसकी कम हो जाएगी, कि मैं अगर बदमाशी करूँगा तो मुझे जो टीचर हैं वो मुझे दंड देंगे। तो ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। अब इसमें आगे एक दो पॉइंट है, उसको नोट करके लिखना आप। फर्स्ट है रिस्पॉन्स महत्वपूर्ण होता है, स्टिमुलस बाद में आता है। मतलब कि इसमें रिस्पॉन्स पहले होता है, उद्दीपक जो स्टिमुलस है वो बाद में होता है। सेकंड इज पुनर्बलन का महत्वपूर्ण, कि जो पुनर्बलन है उसका क्या है, उसका महत्वपूर्ण महत्व है, अत्यधिक महत्व है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से आपका, पुनर्बलन जो है वो कौन से सिद्धांत में आता है, तो पुनर्बलन की जहाँ बात होती है वहाँ स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है आपका। ठीक है, तो ये था आपका स्कीनर का, यह है आपका स्कीनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। एक चीज़ और है, इम्पॉर्टेंट है, ये लिख लेना कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है स्कीनर का, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो आपको सारे नाम जो हैं वो पता होने चाहिए कि इसके अन्य नाम।
करके हेडिंग लिखना। फर्स्ट चीज़ आता है इसमें सक्रिय क्रिया प्रसूत, तो मैंने लिखा ही दिया, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। सेकंड है RS का सिद्धांत, ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट लिख लेना। क्यों है इम्पोर्टेंट? क्योंकि जो स्कीनर का सिद्धांत है वो थार्नडाइक के द्वारा प्रतिपादित जो प्रभाव का नियम है, प्रभाव का जो नियम है उस पर क्या है, आधारित है। RS का सिद्धांत भी हम स्कीनर के सिद्धांत को कहते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें सेकंड व्यवहारिक सिद्धांत। थर्ड आता है, ये इम्पोर्टेंट है, लिख लेना, ये वाला आ जाता है आपका नैमित्तिकतावाद का सिद्धांत। ठीक है। नेक्स्ट 4 आता है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। ओके। उसके बाद आपका 5 आता है रिक्त उपागम का सिद्धांत। और 6 आपका यही है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है। तो ये सारे क्या है, सिद्धांत के नाम हैं। और यहाँ आपका जो ये स्कीनर का सिद्धांत है ये ख़त्म होता है, समाप्त होता है। नाउ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम न्यू टॉपिक के साथ। न्यू टॉपिक में भी क्या रहेगा, हमारा जो नेक्स्ट सिद्धांत है वो रहेगा सूझबूझ का, जो सूझ का अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। RS का सिद्धांत तो हमारा स्कीनर का है, और SR का जो सिद्धांत है वो हमारा पावलाव का है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम। यहाँ क्लास समाप्त होती है। जिसको भी क्लास पसंद आए वो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।